ही है, इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। एसईओ एक्सपर्ट का क्या काम है? उसने ये देखना है कि भाई ये जो इसके इमेजेस हैं ठीक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, इसके टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, क्या ये जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है, क्या ये जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है वो मैसेज इसकी वेबसाइट पे भी है कि नहीं है। मैंने इसकी वेबसाइट में, आप वेबसाइट पे आना चाह रहे हैं, अपनी प्रेजेंस लाना चाह रहे हैं, बट वेबसाइट पे तो, गूगल पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी बन चुकी हुई है, आप तो भी नए आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आज आकर इतने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स कर दूं और जो पुराने लोग हैं उन्होंने वो किए ही ना हो। उन्होंने भी तो वो किए होंगे, इसी वजह से तो वो टॉप 5 टॉप 10 में आ रहे होंगे, ये टॉप 20 में आ रहे होंगे। जिसका मतलब क्या हुआ? मुझे उनसे पोजीशन लेनी है, किसी एक से पोजीशन लेके उसकी जगह पर जाना है, फिर किसी दूसरे से पोजीशन लेके अपनी पोजीशन को और ऊपर कर लेना है, फिर पहले वाले से पोजीशन लेके पहले नंबर पर आ जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं है और ये फिक्स भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं ये कहूँ कि कोई बंदा कहता है भाई मुझे ज़रार शहीद रोड पर ना एक बिजनेस करना है, मैं उसे कहता हूँ हाँ भाई ठीक है आप जूस कॉर्नर खोल लो, ठीक है, एक बिजनेस हो गया। फिर वो कहता है दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कहता हूँ भाई यूँ करो कंप्यूटर कॉलेज खोल लो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन उसने पूछा, मैंने कहा यूँ करें आप गारमेंट्स की कोई शॉप खोल लो। अब मैंने उसे 3-4 ऑप्शन दिए इस लोकेशन पे, बाकी के सारे सिग्नल चले उसने चेक किए हुए हैं, एक सिग्नल उसको भी चेक करना है, वो क्या कि इन बिजनेसेस में जो मैंने बताए हैं कंपटीशन कितना है। ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है वो कौन सा बिजनेस करना पसंद करेगा? उसके लिए रिस्क फ्री होगा, जो जिसमें कंपटीशन सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के ग्रो होने में कंपटीशन का भी रोल है। जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा वहां पर तो नहीं आप चल सकते। जैसे मैं कहता हूं कि वो वही एक स्पेस बनी हुई है, वहां पर शादी हाल है, वो उन्होंने स्पेशली एक स्पेस बना दी शादी हाल के लिए, बस स्पेशल शादी हाल प्लेस स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर एक बंदा नया आता है और नया प्लाजे में शादी हाल खोल लेता है, वो उसको सीवियर किस्म का कंपटीशन मिलने वाला है वहां पर, इसलिए कि वहां पर ऑलरेडी इतने सारे शादी हाल हैं, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको अपने इंटीरियर में भी बहुत डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, एक्सटीरियर में भी बड़ा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज में भी बहुत डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर वो कहीं सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पर चला गया जहां पर सब कुछ है मगर शादी हाल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उसे तो कंपटीशन ही नहीं मिल रहा, या कम शादी हाल है फिर उसे कम कंपटीशन मिलने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ग्रो होने के चांसेस और ग्रो होने की टाइमिंग्स में फर्क आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ को अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई ऑनलाइन कितने बिजनेसेस ऑलरेडी हैं और जो ऑप्टिमाइज्ड भी हैं, इज कॉल्ड कंपटीशन। इसको हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ज़रार शहीद रोड के 1 किलोमीटर के डायमीटर पर, 1 किलोमीटर के रेडियस में 10 कंप्यूटर कॉलेज है, ठीक है। एक बंदा अपनी वेबसाइट आता है, इधर ही बिजनेस शुरू करता है और वो अपनी एक वेबसाइट बनवाता है और फिर मुझे कहता है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, ठीक है, और कितना टाइम लग जाएगा। उसके बाद मैं एक चेक करता हूं कि भाई ये जो ज़रार शहीद रोड का 1 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें कितने कंप्यूटर कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन हैं। फिजिकल कॉलेजेस को नहीं मैं चेक करूंगा, भाई मेरा कंपटीशन फिजिकल कॉलेज से नहीं है। मैं जब एसईओ की बात कर रहा हूं तो मेरा कंपटीशन ऑनलाइन है, फिजिकल कॉलेजेस से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि भाई 10 कॉलेजेस में से 3 कॉलेजेस हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसी है जिससे मुझे कंपटीशन करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ ऑन द अदर हैंड मुझे पता लगा 7 कॉलेजेस ऐसे हैं, फिर मुझे पता लगा 9 कॉलेजेस ऐसे हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जहां पर कंपटीशन कम होगा वहां पर आपके रैंक होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, जल्दी रैंक कर जाएंगे। जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर रैंक होने के चांसेस कम होंगे, यानी बढ़ जाएंगे, मुझे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। 4 से 6 माह में नहीं होगा तो शायद साल लग जाए, साल में नहीं होगा तो शायद 1.5 साल भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। बात समझ में आई है? मतलब ये भी आपको मैंने सिर्फ एसईओ का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हमने एसईओ को क्या करना, क्या एसईओ का, यानी अगर मुझे आप कॉल करें कल के सर मेरी ये वेबसाइट है, सर इसे रैंक कर दें, कितने पैसे लेंगे, आमतौर पर यही सवाल, ऐसे ही बात करते हैं हमसे, ठीक है। लेकिन हम उन्हें ऐसे जवाब नहीं देते। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ हाँ भाई कोई बात नहीं, हो जाएगी भाई, कोई काम नहीं, बच्चों का काम है, 2 दिन लगेंगे मैं कर देता हूँ तुम्हें, हाँ इतने पैसे लगेंगे, ऐसे रेट नहीं देते। एसईओ का रेट ऐसे नहीं देना। एसईओ का रेट पूरे एनालिसिस करके हमने देना है कि भाई उसकी ब्रांड क्या है, उसका टॉपिक क्या है,
ठीक है, उसकी वेबसाइट के कितने कंपटीटर्स हैं, फिर उसने कितने कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहा है, 5 कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहा है, 10 कीवर्ड्स पे रैंक करना चाह रहा है, 20 पे करना चाह रहा है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ा रहा हूं, टाइम पीरियड भी उसी सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। हाँ, कम कीवर्ड्स के साथ जाएगा तो कम टाइम लगेगा। तो ये क्राइटेरिया है हमारे पास, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने ली है। अब हम कह रहे हैं कि ये वेबसाइट आई मेरे पास, अब मैंने इसकी एसईओ करनी है, तो मैंने इसके लेआउट को देखना है। क्या मुझे इसमें जो चीजें नजर आ रही हैं, अब आप देखें इसमें नजर क्या आ रहा है आपको। अगर किसी विजिटर को मेरी वेबसाइट में कुछ नजर आ रहा है तो वो क्या नजर आ रहा है? आपने बताना, ड्रैग करता जा रहा हूं, आपने बता देना क्या नजर आ रहा है। अच्छा, नहीं प्रोडक्ट तो छोड़ दे, वैसे क्या नजर आ रहा है? जनरल क्या चीजें हैं जो नजर आ रही हैं? मशीनरी है। अच्छा, ये चीजें क्या? जनरल मशीनरी को भी निकाल दें, समझे मेरी तस्वीर नजर आ रही है। फिर ये नहीं कह रहा मेरी तस्वीर है, हाँ? समझे, कुछ चीजें नजर आ रही है ना, किस फॉर्मेट में चीजें नजर आ रही है ये बताएं मुझे। तस्वीर की शक्ल में और टेक्स्ट की शक्ल में, ऐसे ही है ना। मैंने कहा 2 फॉर्मेट में हमें चीजें यहाँ, तीसरा फॉर्मेट एक हो सकता है वीडियोस का भी। मैं कहा तीसरा एक फॉर्मेट वीडियो का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 फॉर्मेट में हमें चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ तो इमेजेस हैं, यहाँ तो टेक्स्ट है। वो टेक्स्ट हेडिंग भी हो सकती है, वो टेक्स्ट हेडलाइन भी हो सकता है, वो टेक्स्ट पैराग्राफ भी हो सकता है। मैं अगर घुमाऊं तो इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता। यही है ना टाइप ऑफ कंटेंट, तो यही है, इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। एसईओ एक्सपर्ट का क्या काम है? उसने ये देखना है कि भाई ये जो इसके इमेजेस हैं ठीक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, इसके टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, क्या ये जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है, क्या ये जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है वो मैसेज इसकी वेबसाइट पे भी है कि नहीं है। मैंने इसकी वेबसाइट में कुछ नया नहीं करना, मतलब अगर उसकी वेबसाइट का ये लेआउट है ना, तो एसईओ करने के लिए मुझे लेआउट चेंज नहीं करने की जरूरत है। तस्वीर यहां आ रही है, मैं कहता हूँ भाई ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। मगर मुझे प्रॉब्लम ये बात करेगी कि भाई ये जो तस्वीर है क्या इसका साइज किलोबाइट्स में है कि मेगाबाइट्स में है। बात समझ में आई? अगर इसकी तस्वीर एमबीज में होगी तो मैं कहूंगा ये गलत है, मुझे इसे ठीक करना है। लेकिन मुझे इसकी तस्वीर की डायमेंशंस को भी चेंज नहीं करना। भाई इसकी विड्थ हाइट जितनी थी वैसे ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, अगर इसकी वेबसाइट, इसकी इमेज 2 MB में आ रही होगी तो मैं कहूंगा भाई मुझे इसे करना है 300 किलोबाइट्स में। बात समझ में आ गई? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कि अभी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ और एक वीडियो भेजता हूँ मैं 12 GB की, तो जब रात को खुलेगी तो मुझे बता दीजिएगा। पता लगी वजह क्या है? भाई इतनी लोड होगा तो आपकी वेबसाइट कैसे खुलेगी? लोग तो आपकी वेबसाइट ही नहीं खोल पाएंगे, हैं? तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही होगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही होगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को ड्रॉप करेगा और दूसरी वेबसाइट को खोलेगा, कहेगा भाई ये तो वेबसाइट हैंग है, वो कहेगा ये वेबसाइट हैक हुई है, कहेगा भाई इस वेबसाइट में तो वायरस है, क्योंकि वो खुल नहीं रही है। टाइमिंग्स क्या होते हैं अभी आगे जाकर हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर कुछ काम होना है मेरा। अब अगर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भाई ये इमेज लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, कहां से लगा हुआ है, इसकी चीजें चेंज कैसे होनी है, तो जितनी मर्जी अच्छी एसईओ आप सीख लें, आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। फिर मैंने ये कहा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, वो कंपनी का नाम है ना, ऊपर लिखा हुआ है दस्तगीर इंजीनियरिंग। हमने इसको चेंज किया ना, हो सकता है फिर बाद में भी ऐसे लिखा हो कि वेलकम टू दिस दिस दिस, तो ये गलत मैसेज है भाई। ये आप हेडिंग में यूज करें। देखिए बेसिकली ये मैसेज हम एज ए एसईओ एक्सपर्ट जब सोच रहे हैं तो ये मैसेज ऐसा मैसेज नहीं है कि कोई मेरा दफ्तर में आ रहा है तो मैं उसे वेलकम कर रहा हूं। ये ऐसा मैसेज है कि जब कोई बंदा सर्च करे तो उसे ऐसा कंटेंट मेरी वेबसाइट में मिले जिसकी वजह से गूगल मुझे पहले नंबर पर दिखाए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जितना भी टेक्स्ट होगा हेडिंग्स की शक्ल में, सब हेडिंग्स की शक्ल में, पैराग्राफ्स की शक्ल में, सब पैराग्राफ्स की शक्ल में, फ्रेजेस की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में, भाई वो सारे का सारा गूगल फ्रेंडली होना चाहिए। वेलकम नहीं करना। अगर वेलकम करना भी है ना, जो जहां लिखा है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसके नीचे एक छोटी सी टैग लाइन दे दूंगा, वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, बस। बट वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग इज नॉट अ टॉपिक के लोग इसे सर्च कर रहे हैं।
लोग किसे सर्च कर रहे हैं? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को, जो इसकी ब्रांड है उसको सर्च कर रहे हैं ना, इसकी प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इस पे एम्फेसिस करना है, ना कि दूसरी चीज पे एम्फेसिस करना है। समझ में आ गई बात?